चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हाथ जोड़ के गुजारिश है महानगर पालिका से कि सर्वधर्म दफन भूमि वो हमको दी जाए और जितनी जल्दी हो सकता है दी जाए और उसके अंदर जितने कोरोना पेशेंट हैं उनको दफनाया जाए। इससे ज्यादा में नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उमेला फाटा हंगामा मामले के बाद एक बार फिर उठी वसई सन सिटी सर्वधर्मी दफन भूमि की मांग। वसई विरार मनपा अंतर्गत वसई के उमेला फाटा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व रात्रि में कोरोना से मृत शव वाहिनी को अपने क्षेत्र के रास्ते से ले जाने को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा किए गए हंगामे के बाद एक बार फिर वसई के समाज सेवक जिन्होंने सर्वधर्मी दफन भूमि को सौंपे जाने को लेकर पूर्व में आंदोलन, उपोषण एवं आमरण अनशन किया था, ने सन सिटी सर्वधर्मी दफन भूमि की मांग हेतु आवाज उठाई। ज्ञात हो 2 दिन पहले ही उमेला फाटा की जो घटना सामने आई थी उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। सेफ न्यूज लाइव ने भी खबर चलाई थी, जिसके वायरल होने के बाद वसई के समीर वर्ता, कल्लन खान एवं जहीर शेख ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपनी बात रखी। बता दें, वसई के अलग अलग कई संगठन पिछले कई सालों से सन सिटी सर्वधर्मी दफन भूमि को सौंपे जाने की मांग उठाते रहे हैं। जहीर शेख और कल्लन खान ने तो पिछले साल आमरण अनशन भी किया था। समीर वर्तक भी इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं। वही कई और भी समाज सेवक है जो इस सर्वधर्मी दफन भूमि के लिए अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन यह मामला अभी भी लटका हुआ है। अभी घटी उमेला फाटा की घटना ने भी मनपा अंतर्गत बस्ती से दूर सुरक्षित स्थान पर दफन भूमि के निर्माण की बात को जोर दिया है, जिसके बाद अब प्रशासन को जरूर इस पर विचार करते हुए मनपा वासियों तो बल्कि खुद मनपा में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा है तो इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ ने जो हालात पैदा किए उसके बाद ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों में भी अपनी सुरक्षा को लेकर इनसिक्योरिटी का ख्याल तो जरूर आया ही होगा। आगे वीडियो में सुनिए इन समाज सेवकों के बयान। सेफ न्यूज लाइव के लिए यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। कि कोरोना के इस कोविड-19 वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनको जो उनकी डिग्निटी ऑफ डेथ है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही, यानी कि मरने के बाद के उनके जो अधिकार हैं वो पालिका क्षेत्र में उनको पूरे नहीं हो पा रहे, उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता महानगर पालिका क्षेत्र में। खाली उसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और कुछ 2 रोज पहले उमेलमान यहाँ से एक डेड बॉडी जब ट्रांसपोर्ट की जा रही थी तब वहां के रहवासियों ने उस एम्बुलेंस को रुकाया और उस एम्बुलेंस को रुकाकर रिटर्न भेज दिया। वहां पे हमारे महानगर पालिका के आई वार्ड के सह आयुक्त साहब, वहां पे वसई गांव पुलिस स्टेशन के पीआई साहब, सब आने के बावजूद भी बॉडी को रिटर्न करना पड़ा। और ऐसे आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सारी बॉडियां आने वाली है जो कोरोना पेशेंट रहेंगे, जिनको दफनाने की जरूरत रहेगी और अल्पसंख्यक समाज में खास करके इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने बुलाया। अभी मुद्दा उठा है कब्रिस्तान का। तो पिछले 30 साल से वसई तालुका के मुस्लिम भाई और हमारे क्रिस्ती भाई कब्रिस्तान की जगह के लिए मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जीआर है कि जिस गांव में 500 के ऊपर अल्पसंख्यक समाज के नागरिक रहते हैं वहां पर सरकार ने उनको 20 गुंठा जमीन दफन भूमि के लिए देना चाहिए। अभी उसी मांग को लेके जब काम चल रहा था उसके बाद सन सिटी में जो दीवानमान एरिया आता है उसमें 176 नंबर सर्वे में सर्वधर्मीय दफन भूमि का काम चालू हो गया। उसके बाद वो कुछ लोगों ने उसमें हम बोल सकते हैं कि दिक्कतें लाई। वो दिक्कतें महानगर पालिका ने ठीक तरह से काम नहीं किया, उसके लिए आई। अभी सभी लोगों के प्रयास से वो जो सर्वधर्मीय दफन भूमि है वो मंजूर भी है। वसई विरार के डेवलपमेंट प्लान में वो पहले से उसमें है। अभी आपको बताता हूं कि 2 दिन पहले जो उमेरमान में जो बात हुई तो अभी वसई स्टेशन एरिया में बहुत अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, जिसमें मुस्लिम भाई है, बाद में उसमें प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन भाई है। उनके पास अपने मरे हुए लोगों के लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है। अभी सभी जगह जो है वो कोड़ीवाड़ा में है जो पहले से ही फुल हो गई है। उसके बाद पापड़ी की जो है वहां पर दिक्कतें आ रही है। आपको बताता हूं कि ऐसे स्टेशन एरिया से अगर किसी
बॉडी को दफनाने के लिए वहां पर लेके जाने से बेहतर है सन सिटी का जो सर्वधर्मीय दफन भूमि की जो जगह है वो आउटसाइड है, एक तरफ बाजू में है, तो वो बहुत अच्छी तरह से वहां पर लोगों के लिए वो काम आएगी। और कोरोना बीमारी जो है, जो फैली है, जिसका जो मुसीबत आज समाज में आया है, उससे हम लोगों को कुछ तो छुटकारा मिलेगा कि वहां के बाहर वो बॉडी वहां पर दफनाई जाएगी। तो हमारा तो यही मानना है कि जो हमारी हक की जमीन है वो हमको मिलनी ही चाहिए और म्युनिसिपैलिटी के हाथ में है। अभी पता चल रहा है कि सभी तरह से क्लियरेंस आ गए हैं, एनवायरमेंट की तरफ से क्लियरेंस आ रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, पिछली बार जो भी वहां पर हुआ तो वहां पर हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं बताया ना कि वहां पर बॉडी ना दफनाई जाए, सिर्फ दीवार तोड़ने का ऑर्डर निकला था। बॉडी दफनाने के लिए वहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में कोरोना के पेशेंट वसी विरार में बढ़ते जा रहे हैं, तो आज वो जगह की बहुत अहमियत बन गई है। वो जगह जल्द से जल्द म्युनिसिपैलिटी ने दफनाने के लिए शुरुआत करने के लिए परमिशन देनी चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 2018 23 अप्रैल को महानगर पालिका क्षेत्र की सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि सर्वे नंबर 176 और 177 को ध्वस्त करने के बाद आज जब सारी परमिशन आ चुकी है, जब आपके पास वेटलैंड का क्लियरेंस है, आपके पास ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के पैरेलल सारे के सारे जजमेंट्स है, आपके पास एमसीजेडएमए का क्लियरेंस है, आपके पास कलेक्टर ऑफिस से वेटलैंड नहीं है ये कंफर्मेशन है, प्लस न्यू सीआरजेड मैप में भी वहां पे वेटलैंड नहीं है, तो कोविड-19 के पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे से आइसोलेट करके सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि में दफनाया जा सकता है और सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि को इस्तेमाल में लिया जाए। ये एक मुख्य मुद्दा है आज का। ऐसे समय में अभी जब हालात बराबर नहीं है तो दफन भूमि की अभी मांग करना क्या हद तक उचित है? सर, जैसे कि आप जानते हैं कि वसई वेस्ट के अंदर एक अलॉटेड कब्रिस्तान था कोलीवाड़ा का, जहां पे कोरोना पेशेंट्स को दफनाया जाता था। आज वहां की स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां पे जगह ही अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे कि कोरोना पेशेंट के लिए जो खुदाई होती है वो जेसीबी से होती है। जेसीबी की मूवमेंट के लायक वहां पे अभी जगह बची नहीं, ना वहां पे डेड बॉडी अभी दफनाई जा सकती है। दूसरी बची पापड़ी की कब्रिस्तान की जगह, वहां पर भी अभी लोगों ने रोक लगा दी, उमेल मान के वहां से पास होने नहीं दे रहे हैं। अब आज आकर बचती सिर्फ एक ही दफन भूमि है, वो है सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि। ऐसे ही वक्त में महानगर पालिका को ठोस कदम उठाकर उस जमीन को इस्तेमाल में लेना चाहिए ताकि इस समय लोगों की सहायता हो सके। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि को अब तक केस चल रहा है या आपको मिसगाइड किया जाएगा कि वहां पे लिटिगेशंस है, वहां पे ट्रेसपासिंग मना है। ये सारी अफवाहें हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 134th मीटिंग ऑफ महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसके अंदर साफ तौर पे उन्होंने एक लाइन मेंशन की है कि द साइट ऑफ प्रपोज्ड बरियल ग्राउंड ऑन लैंड बेरिंग नंबर 176-177 एट विलेज दीवानमन इज सिचुएटेड आउटसाइड सीआरजेड। तो यानी कि नए सीआरजेड के प्लान के हिसाब से वो सीआरजेड में नहीं आती। साथ ही साथ कलेक्टर ऑफिस पालघर, इसने भी एक लेटर इश्यू किया है जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि सर्वे नंबर 177-176 ऑफ विलेज दीवानमान ये वेटलैंड में भी नहीं आता है। तो मेरी महानगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये झांसा देना बंद कर दें कि वहां पे केस चालू है, जो कि नहीं है। और दूसरी बात, अब सही वक्त है कि हम इस जमीन को इस्तेमाल में लाएं ताकि आज लोगों की सबसे बड़ी जरूरत यानी कि द डिग्निटी ऑफ द डेड, उनके मरने के बाद वाले अधिकार आप उन तक पहुंचा सके। श्री गंगाधरन डी जी से मेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करंटली विद 2 पावर्स इन योर हैंड, आई थिंक आपको ये डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इस साल के बजट में भी ये चीज थी कि जल्द से जल्द इस दफन भूमि को बनाकर इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जो ये बीमारी चालू हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो और जो तकलीफें परेशानियां जो बढ़ रही हैं लोगों की, वो कम होना चाहिए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इंसान जब पैदा हुआ तो उसे मरना भी हक है, और मरने के बाद में भी उसको अगर दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। अभी 2 दिन पहले ऐसा न्यूज आया था, न्यूज के अंदर मैंने देखा भी था कि पापड़ी के अंदर काफी हंगामा किया
और हंगामा करने के बाद में बॉडी को एम्बुलेंस में लेके आ रहे बॉडी को अंदर लेके जाने नहीं दिया, जिसके कारण ये बॉडी अभी कहाँ जाएगी। और आज हॉस्पिटल अगर कब्रिस्तान के अंदर अगर बॉडी नहीं लेके जाएंगे तो बॉडी कहाँ लेके जाएंगे। हॉस्पिटल से जब बॉडी रिलीज होती है और एम्बुलेंस के अंदर जाती है तो एम्बुलेंस कब्रिस्तान के अंदर ही आना है। तो मेरा ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, मेरा सीधा आपसे महानगर पालिका से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। इससे पहले तो हमने काफी इसके लिए हमने आंदोलन किए, भूख में बैठे, तकलीफें लिए, परेशानी किए, काफी इस चीज के लिए आंदोलन किया। लेकिन अब मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है महानगर पालिका से कि सर्वदर्फ दफन भूमि वो हमको दी जाए और जितनी जल्दी हो सकता है दी जाए, और उसके अंदर जितने कोरोना पेशेंट हैं उनको दफनाया जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम।